स्वागत है आप सभी का आज की इस धमाकेदार वीडियो में। अगर आप लोगों को भी लगता है कि बाइक चलाना केवल बड़े लोगों का काम है तो ये वीडियो स्पेशल आज आप लोगों के लिए। तो आज हम प्रूव करने वाले हैं कि बाइक चलाना बच्चों का खेल। आज हमारे साथ वीडियो में है हमारा छोटा भाई पवन, जिसकी एज अभी 15 साल है। आने वाले कुछ दिनों में इसको हम तरीके से ट्रेन करेंगे कि कैसे बाइक चलाना सीखा जाए। सारी जो भी प्रॉब्लम्स आएगी इसको इसके सामने, जो बिगिनर्स के सामने भी आती है, उनका सोल्यूशन भी आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम देने वाले हैं। और लास्ट में जाके इसको काफ़ी सारे मिशंस भी हम देंगे कि गलियों में कैसे चलाना है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में कैसे चलाना है, उबड़ खाबड़ रास्ते के ऊपर कैसे चलाना है। ऐसे काफ़ी सारे मिशंस भी इसको हम देंगे ताकि टेस्ट हो सके कि ये सही तरीके से सीख पाया या फिर नहीं सीख पाया। बाकी इसको भी बाइक चलानी केवल इतनी आती है कि आगे बढ़ा सकता है, रोक सकता है, लेकिन उसमें भी इतनी ज़्यादा गलतियाँ करता है कि हमारा मन नहीं करता कि इसको हम अपनी बाइक चलाने के लिए दें। आज की वीडियो उन सभी बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है जो बाइक चलाना सीख रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आज पवन के सामने आएंगी उनको डिटेल में बात करेंगे, उनका सोल्यूशन आप लोगों को मिलने वाला है। तो आज की वीडियो को सीखने से पहले कुछ सेफ्टी पॉइंट है जो आपको भी ध्यान में रखना है। पहला, आपको ऐसी खाली जगह चुननी है जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका ना हो, कोई भी ट्रैफिक वहाँ पे ना हो सके तो कोई कच्चा रास्ता हो या फिर कोई ग्राउंड हो, ताकि आप गलती से भी गिरो तो चोट ना लगे। हेलमेट और शूज़ पहनना ध्यान रखना ताकि आप कंफर्टेबली बाइक को सीख पाओ बिना किसी डर के। बाकी शुरुआत सबसे पहले हम बेसिक से करेंगे। अभी हमारे पास इस बाइक की चाबी है, ये हमारे पास बाइक है स्प्लेंडर। तो इस बाइक के बेसिक से अगर शुरुआत करते हैं तो देखो, चाबी से शुरुआत करेंगे। अब ये यहाँ पे मिलता है हमें इग्निशन, जहाँ पे हमें की को क्या करना पड़ता है, इंसर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे हमने की को डाल दिया। अभी हमारा जो हैंडल है वो लॉक कंडीशन में है। इसको अनलॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें चाबी को एक बार क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। एक बार घुमाया, हमारा जो हैंडल है वो कम्प्लीटली क्या हो चुका है, अनलॉक हो चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इग्निशन को यानी कि इसको ऑन करने के लिए जैसे एक बार हमने फिर से क्लॉकवाइज घुमाया, हमारी बाइक का जो कम्प्लीटली पावर सप्लाई है, बैटरी सप्लाई है, वो ऑन हो चुकी है। सारे जो भी इसके फीचर है वो यहाँ पे दिखाना शुरू कर चुका है। अब बात करते हैं कि हमें बाइक को स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट करने के लिए बाइक में हमें दो ऑप्शन मिल रहा है, किसी बाइक में एक भी मिलता है, किक का ओनली। ये होता है सेल्फ स्टार्ट बटन। इससे जैसे ही हम प्रेस करेंगे हमारी जो बाइक है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये ऑटोमेटिक काम करता है, प्रेस करने से बाइक स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमें किक है जो कि हमें मैनुअली स्टार्ट करनी पड़ेगी अपने राइट वाले पैर से लगा करके। ये दोनों बात होगी कि बाइक को स्टार्ट कैसे करना है। लेकिन हमें कुछ ध्यान रखना है, बाइक को स्टार्ट करने से पहले वो इस साइड आ जाओ, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक बार चाबी को बंद कर देता हूँ। उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमें बाइक को न्यूट्रल में करना पड़ेगा। आप कैमरा मेरे को दे दो, मैं दिखा देता हूँ। स्टार्ट करने से पहले हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें बाइक को न्यूट्रल गियर में रखना पड़ेगा। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा बाइक के गियर पैटर्न को। देखो, अभी हमारे पास जो बाइक है वो स्प्लेंडर, तो इसका जो गियर पैटर्न है वो है ऑल गियर अप, यानी कि न्यूट्रल गियर है वो लगेगा सबसे आगे की तरफ, यानी कि लास्ट में जाके जब गियर लगना बंद हो जाएंगे तो वो हमारा कौन सा गियर हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद में 4 गियर टोटल इस बाइक के अंदर है जो कि हमारे लगेंगे पीछे की तरफ। पहला कहाँ पे लगेगा, आगे की तरफ। आगे की तरफ। बाकी 4 गियर कैसे लगेंगे पीछे, 1 2 3 4। इस प्रकार से वो सारे गियर क्या करेंगे, लगेंगे। अभी मैंने पहला स्टेप आपको बता दिया कि सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए बाइक को हमें एक स्टार्ट बटन मिलता है, एक किक मिलती है। लेकिन उससे पहले में क्या करना पड़ेगा, बाइक को न्यूट्रल में रखना पड़ेगा। न्यूट्रल का काम मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हमें बाइक को या तो रोक के रखना हो कहीं पे चालू बाइक को, या फिर बाइक को हमें स्टार्ट करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाइक को न्यूट्रल में ज़्यादा कर रखना पड़ेगा। ये तो बात होगी कि बाइक को स्टार्ट कैसे करना है। अब कुछ चीज़ें जो हमें बाइक को प्रैक्टिकली काम आती है, बेसिक्स जो हमें काम आते हैं बाइक को आगे बढ़ाने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप हेलमेट पहन लो और बाइक पे बैठो, वो सारी चीज़ें फिर मैं आपको एक बार बताता हूँ। पहले आप मेरे को एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाओ कि बाइक को स्टार्ट कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हैं वो एक बार लोगों को बताओ। इस वाइजर को थोड़ा सा ऊपर कर लो ताकि आवाज़ आपकी क्लियरली आ पाए। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इग्निशन को ऑन करेंगे। ठीक है, ऑन करो इग्निशन को। फिर हम चेक करेंगे कि न्यूट्रल है या नहीं है। देखो, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो, पवन ने कहा कि हम न्यूट्रल चेक करेंगे। न्यूट्रल चेक करने के 2 तरीके हमें मिलते हैं। पहला, हर बाइक के अंदर एक न्यूट्रल का साइन आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसमें अगर ये लाइट, जैसे देखो ये स्टैंड वाली ब्लिंक कर रही है ना, अगर ये लाइट आपकी ब्लो हो रही है, जल रही है, तो इसका मतलब आपकी बाइक न्यूट्रल में, नहीं कर रही तो गियर में। एक अगर ये काम भी नहीं कर रहा तो एक सिंपल सा तरीका और मैं आपको बताता हूँ। पवन, अगर बिना हैंडल के हाथ लगे बाइक को आगे पीछे बढ़ा करके देखो, बिना स्टार्ट किए, देखो बाइक जो है वो आगे नहीं बढ़ रही, इसका मतलब हमारी बाइक गियर में है। अब न्यूट्रल लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लच को खींचकर आगे लगाएंगे। आगे लगाएंगे तो दबाओ, ठीक है। एक बार चेक करो फिर से, आ गया, आ गया। अब एक बार आगे बढ़ा के और दिखाओ बाइक को बिना हैंडल के हाथ लगाए। देखो बाइक आसानी से आगे बढ़ रही है, यानी कि हमारी जो बाइक है वो फिलहाल न्यूट्रल में हो चुकी है। यहाँ पे लाइट आपको दिख रही होगी, ये भी अभी
जल चुकी है। ठीक है, न्यूट्रल में आपने कर लिया, साइड स्टैंड को ऊपर कर लो। कुछ बाइक में फीचर होता है कि साइड स्टैंड जब तक ऊपर नहीं करोगे बाइक स्टार्ट भी नहीं होगी, तो वो चीज़ भी आप ध्यान रखना, सेफ्टी के लिए भी वो चीज़ बहुत अच्छी है। अभी आपने क्या करा, अभी न्यूट्रल आपने कर लिया, अभी स्टार्ट कैसे करना है वो आप मुझे बताओ। हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो हम सेल्फ से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर किक से। ठीक है, सेल्फ से स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करके तो अभी देखो कंप्लीटली बाइक स्टार्ट कैसे करनी है वो प्रोसेस आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको बताऊंगा, एक बार बंद कर लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें बाइक को रवाना कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ाना है और रोकना कैसे, उन दोनों चीज़ की अभी हम बात करेंगे और फिर पवन से ही प्रैक्टिकल करवा के दिखाएंगे। पहली चीज़ मैंने क्या बताई थी कि अभी जो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी हमें गियर को चेंज करना है, चाहे न्यूट्रल से पहले में करना हो चाहे पहले से दूसरे में करना हो, कोई भी अगर हमें गियर के साथ मूवमेंट करनी है तो हमें हमेशा क्लच को यूज में लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमें मिलता है, क्या मिलता है, क्लच लीवर। तो जब भी हमें किसी भी गियर को चेंज करना है, चाहे न्यूट्रल में करना हो चाहे न्यूट्रल से पहले में चाहे पहले से दूसरे में, कोई भी अगर हमें गियर चलना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लच को यूज में लेना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम गियर को स्मूथली शिफ्ट कर पाएँ। देखो जब भी आप क्लच को दबा के रखोगे उस टाइम पे आपको गियर को चेंज करना है। जब भी आपकी बाइक चलती रहेगी तो आपको क्लच को हमेशा छोड़ करके रखना है। या तो क्लच को पूरा छोड़ना है या फिर क्लच को पूरा दबाना है। इस बीच के मोमेंट पे जब आप केवल गियर चलाना शिफ्ट कर रहे हो तो ही आपको रखना है, ताकि आपकी बाइक का इंजन भी सेफ रहे, क्लच प्लेट भी सेफ रहे और आप भी राइडिंग सेफली कर पाओ। ठीक है, समझ में आ गई चीज़। जब भी क्लच को दबाना है तो या तो पूरा दबाना है या फिर छोड़ के रखना है। बीच के डिस्टेंस पे केवल एक मूवमेंट के लिए रखना है और जब भी गियर को चेंज करेंगे तो क्लच को दबाएंगे। ठीक है, ये तो बात होगी कि हमें गियर को चेंज कैसे करना है। इस साइड आपको जो मिलता है वो मिलता है फ्रंट ब्रेक लीवर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और ये आपको मिलता है एक्सीलरेशन। दोनों को मैं एक बार आपको बताता हूँ। एक्सीलरेशन यानी कि हमारी बाइक की स्पीड को गति बढ़ाने में काम आता है। जितना जितना आप इसको क्लॉकवाइज घुमाते जाओगे अपनी तरफ, ये बाइक की स्पीड को बढ़ाएगा। जितना जितना आप इसको छोड़ते जाओगे आपकी बाइक की गति स्पीड कम होती जाएगी। ये हमें मिलता है फ्रंट ब्रेक लीवर, यानी कि जो आगे वाला टायर है उसको ब्रेक लगाने के लिए ये हमें फ्रंट ब्रेक मिलता है। इसको कंट्रोल कैसे करना है, आपको शुरू में जब सीख रहे होंगे तो 2 उंगलियों से पकड़ना है ब्रेक लीवर को और आपको क्या करना है, बाकी से ग्रिप पकड़नी है अपने एक्सेलरेशन की, ताकि आप ब्रेकिंग पे भी आपका एक्सेस रहे, कोई प्रॉब्लम वहाँ पे आपको ना आए। ये तो बात होगी यहाँ की। अब हमारा जो रियर वाला जो मतलब राइट साइड वाला जो पैर है वहाँ पे हमें रियर ब्रेक के लिए क्या मिलता है, ये लीवर मिलता है। यानी कि जो पीछे वाला ब्रेक है उसको लगाने के लिए हमें यहाँ पे लीवर मिलता है। तो यहाँ पे और कोई कंट्रोल है नहीं, तो पूरा एक्सेस आपका जो रहेगा वो ब्रेक के ऊपर ही इस पैर से रहने वाला है। ये बात होगी ब्रेकिंग की, और कुछ जो कंट्रोल हमें ध्यान में रखने हैं। अब बाइक को रवाना कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले न्यूट्रल में स्टार्ट करोगे, उसके बाद में आपको क्या करना होगा, क्लच दबा करके, ध्यान में रखना, क्लच दबा करके पहले गियर में शिफ्ट करना है। ठीक है, पहले गियर में इसलिए शिफ्ट करना है क्योंकि पहले गियर के अंदर बाइक में सबसे ज़्यादा क्या होती है, पावर होती है, लेकिन स्पीड सबसे कम होती है। तो उससे आप अपनी बाइक को आसानी बढ़ा पाओगे, चाहे बाइक पे वजन हो, चाहे बाइक चढ़ान पे चढ़ रही हो, कहीं भी हो। तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, बाइक आगे अगर बढ़ानी है तो पहला गियर। ठीक है, उसके बाद में जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी तो गियर लगते जाएंगे, ऊपर बढ़ते जाएंगे। स्पीड कम करोगे तो गियर डाउन होते जाएंगे। वो भी आगे जाके हम अगली वीडियोज़ के अंदर उस चीज़ की प्रॉपर तरीके से बात करेंगे। अभी हमें केवल रवाना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला गियर लगाओगे, क्लच आपने दबा के ही रखना है। आगे बढ़ाने के लिए आपको क्लच को धीरे धीरे छोड़ना होगा। कैसे, धीरे धीरे। अगर आप गलती से भी अचानक को क्लच से छोड़ोगे तो बाइक झटका देगी और बंद हो जाएगी। और अगर आपने एक्सीलरेशन ज़्यादा दे रखा है तो हो सकता है बाइक आगे जाके भी कहीं लग जाए। तो आपको क्या करना है, क्लच को हमेशा धीरे धीरे छोड़ना है। फिर क्या करना है, जैसे ही आपकी बाइक आगे बढ़ना शुरू करो, देखिए एक फ्रिक्शन पॉइंट होता है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे जैसे आप क्लच को धीरे धीरे छोड़ोगे तो एक फ्रिक्शन पॉइंट होता है जहाँ से आपकी बाइक आगे बढ़ना शुरू करती है। उस चीज़ की हम लास्ट में जाके प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे जैसे फ्रिक्शन पॉइंट से आपकी बाइक आगे बढ़ना शुरू करे, वहीं से आपको क्या करना है, हल्का सा एक्सीलरेशन देना शुरू करना है। जैसे फ्रिक्शन पॉइंट से आगे बढ़े, हल्का सा एक्सीलरेशन, एग्रेसिव नहीं देना, बहुत ज़्यादा नहीं देना, हल्का सा देना है। वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी, तो आपकी बाइक आसानी से आगे बढ़ जाएगी। स्पीड को आपको ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा नहीं लेके जानी, बस पहले गियर में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है सही से बाइक को आगे रवाना करने की, ताकि आपकी बाइक बंद ना हो। रोकने के लिए आपको क्या करना है, क्लच को दबाओगे और ब्रेक लगाओगे। ना अचानक से पहला आगे वाला ब्रेक लगाना है, ना अचानक से पीछे वाला ब्रेक लगाना है। आपको हमेशा क्या करना है, दोनों ब्रेक को एक साथ दबाना है और तरीके से हल्का हल्का सा। ठीक है, पहले क्लच फिर ब्रेक,
हर सिचुएशन में अलग अलग सिस्टम होता है। अभी हम बात कर रहे हैं स्लो स्पीड की, तो हमें क्या करना है, पहले क्लच फिर ब्रेक। कुछ सिचुएशन ऐसी भी आएंगी आने वाले टाइम में जहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हल्का सा ब्रेक लेना पड़ेगा, फिर क्लच दबानी पड़ेगी। उनकी बात करेंगे बाद में। अभी आप मेरे को बाइक को स्टार्ट करके और आगे कैसे बढ़ाना वो प्रैक्टिकल करके दिखाओ। एक एक बताओ पहले चीज़ें। स्टार्ट करने के लिए आपने बता ही दिया था, अब आप मेरे को रवाना करने का बताओ। ठीक है, न्यूट्रल चेक कर लिया, साइड स्टैंड ऊपर कर लिया, अब क्या करोगे, हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लच दबाओ तरीके से। हम गियर लगाएंगे। कौन सा गियर, फर्स्ट गियर। फर्स्ट गियर, ठीक है, पहला गियर लगाओ। अब क्या करेंगे, अब हम क्लच को आराम आराम से इस हाथ को उस तरफ रखो ताकि आपका बैलेंस सही से बना रहे। ठीक है, 2 उंगलियां ब्रेक के ऊपर, बाकी एक्सीलरेशन के ऊपर। सबसे पहले धीरे धीरे से क्लच को छोड़ना शुरू करो। देखो छोड़ो धीरे धीरे। अब बाइक आगे बढ़ना ट्राई कर रही है, हल्का सा एक्सीलरेशन दो। जैसे ही बाइक आगे बढ़ने का शुरू कर रही है, हल्का सा एक्सीलरेशन, सीधा रखो हैंडल को और छोड़ो क्लच को और हल्का सा एक्सीलरेशन। बस एक बार रोको, फिर से बताता हूँ। रोक के क्या किया आपने, क्लच दबा के गियर न्यूट्रल गियर लगाया ताकि गलती से भी क्लच छूटे तो बाइक आगे ना बढ़े। एक बार बंद कर लो। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने क्या करा, धीरे धीरे से क्लच छोड़ा तो आपकी बाइक ने आगे बढ़ना शुरू करा, वहाँ से आपने दिया एक्सेलरेशन। लेकिन आपने गलती जो करी वो ये थी कि आपने क्लच को यहीं पे होल्ड कर रखा था। इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपके माइलेज पे भी होगी और सही से बाइक भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो आपको इस बार क्या ध्यान में रखना है कि क्लच को जैसे जैसे फ्रिक्शन पॉइंट पे छोड़ो और जब एक्सेलरेशन देना शुरू करो तो क्लच को कम्प्लीटली तरीके से आपको छोड़ देना है और एक्सेलरेशन को फिर केवल कंट्रोल करना है। ठीक है, अब एक बार मेरे को करके दिखाओ। क्लच को लास्ट में छोड़ देना लेकिन एक्सेलरेशन पे पूरा फोकस रखना, बहुत ज़्यादा मत देना एक्सेलरेशन एकदम से। क्लच दबाया, गियर लगाया, धीरे धीरे, पहले धीरे धीरे क्लच ओनली, आगे बढ़ रही है। अब एक्सेलरेशन दो, एक्सेलरेशन देना शुरू कर दिया, क्लच को छोड़ दिया। ठीक है, और आगे बढ़ाओ, हल्का सा रेस दो। अब रोकना कैसे है वो दिखाओ। क्लच को दबाया और दोनों ब्रेक लगाए। देखो अभी, अब बंद करो एक बार। अभी आपने क्या किया, अचानक से फ्रंट ब्रेक लगा एकदम से। अगर यही चीज़ आप हाई स्पीड पे करते हो ना तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ रिस्क वहाँ पे हो जाती। अभी आपने ये चीज़ तो सीख ली कि आपको बाइक को रवाना कैसे करना है, बाइक को रोकना कैसे है। अभी देखो पवन को तो ये चीज़ हल्की सी आती थी, लेकिन कुछ बिगिनर्स लोग हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती होगी कि बाइक झटका दे करके बंद हो जाती है। उसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप एक बार बाइक से उतरो, मैं एक चीज़ दिखाऊँगा, बताऊँगा लोगों को। अभी देखो एक बार कैमरा आप पकड़ो, उजल आप पकड़ो कैमरा। एक चीज़ अभी मैं आपको सभी को दिखाता हूँ। पवन ने तो ये चीज़ ईजिली कर ली क्योंकि ये चीज़ आती है। आप एक चीज़ समझो, देखो जो आपको बिगिनर्स को भी दिखानी चाहिए थी और आपको भी समझनी चाहिए थी अच्छे तरीके से। जब आप बाइक को स्टार्ट करके पहला गियर लगा के क्लच को छोड़ोगे तो फ्रिक्शन पॉइंट क्या होता है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे आप अपने क्लच को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करोगे, देखो एक चीज़ कुछ लोग बताते हैं कि हमें क्लच को 2 उंगलियों से पकड़ना है। भाई 2 उंगलियों से पकड़ोगे वो तरीका बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि आपकी क्लच तरीके से दब नहीं पाएगी। देखो आप क्लच कम्प्लीटली दबी है, अगर आप 2 उंगली करोगे तो ये जो गैप है ये रहेगा, आपकी क्लच सही से नहीं दब पाएगी। तो आपको क्या करना है, 4 उंगलियों से पकड़ना है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे क्लच को छोड़ना शुरू करोगे तो बाइक क्या होगी, आगे बढ़ना शुरू होगी, जैसे अभी फ़िलहाल हो रही थी। उस चीज़ को बोलते हैं बाइक का फ्रिक्शन पॉइंट या बाइटिंग पॉइंट, हम उस चीज़ को बोल सकते हैं। उस चीज़ की आपको अच्छे से सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है, तभी आप बाइक को तरीके से आगे बढ़ाना सीख पाओगे। वो चीज़ पवन को आती है इसलिए पवन कर पाया। लेकिन अगर आपको फ्रिक्शन पॉइंट का नहीं पता कि किस पॉइंट के बाद आपकी बाइक आगे बढ़ रही है, तो आपकी बाइक क्या होगी, झटका दे करके बंद हो जाएगी, और जो यूजुअली लोगों के सामने प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है, देखो मैं फिर से करके बता देता हूँ। स्टार्ट किया, क्लच दबाई, गियर लगाया। अब मैं एक्सीलरेशन नहीं दूंगा कोई भी, लेकिन धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा। देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, बाइक आगे बढ़ रही है। इसी चीज़ को बोलते हैं बाइटिंग पॉइंट। आपको कई बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, जब तक आप अच्छे से उस चीज़ को फील ना कर लो कि कहाँ पे आपके बाइक का फ्रिक्शन पॉइंट आ रहा है। उस चीज़ को जब आप अच्छे से फील कर लो, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है एक्सीलरेशन देने की। देखो मैं भी एक बार करके दिखा देता हूँ। धीरे धीरे क्लच छोड़ा, वहीं से हल्का सा एक्सीलरेशन, फिर क्लच को क्या करना है, पूरा छोड़ देना है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है बाइक को रवाना करते टाइम, बाइक को रोकते टाइम। अभी पवन ने केवल इस चीज़ को सीखा है, अभी हम पवन को बाइक भी देंगे, सभी चीज़ों की इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, सीख पाए, ताकि आने वाले टाइम में ये चीज़ें आपको तरीके से परफेक्टली पवन करके दिखा पाए। क्योंकि आने वाले वीडियोज़ के अंदर हम आगे की चीज़ें सीखेंगे कि हमें कैसे गियर्स को चेंज करना है, किन चीज़ों का हमें ब्रेक लगाते टाइम ध्यान रखना है, कब कौन सा ब्रेक लगाना है, कब कौन सा गियर लगाना है। सारी चीज़ें हम तरीके से वीडियोज़ के अंदर सीखते जाएंगे। तो ये कुछ बातें थी जो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुकी होंगी।
कुछ लोग क्या करते हैं, क्लच को सही तरीके से छोड़ते हैं फिर भी बाइक झटका दे करके बंद हो जाती है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है, जो क्लच होती है वो सही से एडजस्ट नहीं होती, या तो बहुत पहले काम करना शुरू कर देती है या फिर लास्ट में जाके काम करना शुरू करती है। तो आप अपनी क्लच को सही से एडजस्ट कर लेना, घर पे भी कर सकते हो। फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी जितनी ज़्यादा आप वीडियो की प्रैक्टिस करोगे, पहले थ्योरेटिकल समझना, चीज़ों को माइंड में बिठाना, फिर प्रैक्टिकल करना, बहुत आसानी से बहुत जल्दी बाइक चलाना सीख पाओगे। कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी, इस लड़के का ट्राई कैसा लगा। बाकी बहुत सारी नई नई वीडियो हम चैनल के ऊपर लाते रहेंगे। सारी चीज़ें उन्होंने बताई प्रैक्टिकली हम करेंगे, मिशन देंगे, वो सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। लाइक करना, शेयर करने से दोस्तों को जो बाइक चलाना सीखना चाहते हैं।